देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 1 नंबर दोस्तों a बराबर 5 d बराबर 3 और a n इक्वल टू 50 दिया है, तो n और एशन ज्ञात करना है, n और एशन का मान निकालना है। ठीक है, अब हम लोग एकदम सिंपल में इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का सबसे पहले देखिए यहाँ पे n हम लोग को यहाँ पे दे दिया है a n का मान, a का मान, d का मान, तो हम लोग सबसे पहले n का मान निकालेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन इक्वल टू हम लोग का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले रख देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान 50, ए का मान 5 प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी का मान हम लोग का दे दिया है ना। अब यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 50 है, इसको इधर खींच के लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू टी बराबर 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 बराबर, घटाएंगे तो यहाँ पे तो देखिए ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और n माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 दिया 45, यानी 15 बराबर n माइनस का 1, इसको इधर लाएंगे तो 15 प्लस का 1 बराबर n, यानी कितना हो जाएगा 16 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 16। n का मान कितना आ गया हम लोग का 16 आ गया, n का मान कितना आ गया 16। अब जैसे ही n का मान 16 आ गया, अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है एशन का मान, है ना। n का मान निकल गया, अब एशन का मान निकालना है। तो एशन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16/2, 2 a का मान कितना है हम लोग का, तो a का मान हम लोग का कितना है तो 5 है, प्लस n का मान कितना है तो 16 है, माइनस का 1 इंटू डी का मान हम लोग का कितना है, तो डी का मान देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, 8 हो गया, 5 दूना 10 प्लस 15 गुणा में कितना हो जाएगा 3, यानी 8 ब्रैकेट 10 प्लस 5 45, यानी 8 है ना, इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 55। अब 55 में 8 से गुना कर दीजिए, तो 55 में 8 से हम लोग गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम गुना करके देख रहे हैं तो आ जाएगा हम लोग का 55 बटे, आ जाएगा हम लोग का 55 बटे 440, यानी देख लीजिए यहाँ 8 × 40, 8 × 40, 44, ठीक है, इतना आ गया। यानी कहने का मतलब n का मान हम लोग का 16 हो गया और एशन का मान हम लोग का कितना हो गया 440, है ना। तो इसको लास्ट में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, इससे होगा क्या कि टीचर को ज़्यादा आसानी पड़ेगा इस सब क्वेश्चंस को देखने में, है ना, और लोग देख के और बढ़िया से नंबर भी दे सकते हैं। ऐसे खोजेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, इसलिए ऐसे लिख दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोग आसानी से क्वेश्चन हम लोग देख लिए। फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि ए का मान इतना दिया है, a13 का मान 35 और डी का मान और a13 का मान। समझिएगा यहाँ पे हम लोग एक और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे हम लोग एशन लिखते थे, एन लिखते थे, यानी n का मान कितना दे दिया है हम लोग का 13 भी दे दिया है। एन भी लिखते थे या एशन भी लिखते थे तो क्या था 13, n यहाँ पे होता था, यानी n का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या मान निकाला है, हमको डी का मान निकालना है, डी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, सूत्र से, है ना, सूत्र से हम लोग चलते हैं। सूत्र से क्या होता है, सूत्र हम लोग का कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है ना, बस इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। अब समझिएगा यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया है, ए एन यानी इसका 35 दिया है, बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान कुछ दिया है तो एन का मान देखिए 13 दे दिया, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान कुछ दिया ही नहीं है, लिख देंगे। अब देखिए ये 35 हो गया, इसको खींच के इधर लाएंगे तो 7 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 डी, घटाएंगे तो 5 अब वो 2, यानी हम लोग का 28 हो जाएगा, है ना। 28 बराबर कितना हो जाएगा 12 डी, है ना। अब ये हम लोग का डी का मान निकालना होगा, तो 28 आई देखिए गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, यानी डी, यानी 14 दूना 28 और 6 दूना 12, फिर कटेगा ना, फिर कटेगा तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी इसको अगर लिखना होगा तो डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/3, 7/3 हम लोग का डी का मान आ गया। जैसे ही 7/3 हम लोग का डी का मान आ गया, अब हम लोग को निकालना क्या है, फिर एसएन का मान निकालना है, एसएन। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि एसएन का मान निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, एसएन इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है हम लोग का, तो देखिए n का मान हम लोग का कितना आ गया, n का मान 13/2, 2 a का मान हम लोग का कितना है, तो a का मान हम लोग का आ गया है 7 प्लस n का मान कितना है हम लोग का, n का मान 13
माइनस का 1 इंटू डी का मान भी आ गया है कितना 7/3 आया है ना, तो 7/3 हम लोग लिख देंगे 7/3। अब यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे 13/2 है तो 13/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 7/3, 3 चौका 12 कट गया। अब आगे हम लोग का 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौका 28, यानी 13/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 सॉरी 8 4 12 के 2 और 3 1 4 42 हो गया, यानी 21 दूना 42, यानी 3 गुना 21 करेंगे 13 गुना 21, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा 273 आंसर आ जाएगा। यानी अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी इक्वल टू 7/3 आया है और एशन इक्वल टू आया है 273, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हम लोग सिंपल में इसको क्वेश्चन को भी इस बना लिए है ना। तो ऐसे ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को दोस्तों बनाते जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा और अच्छा तरीक़ा से इसको सब कुछ को पढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि A3 का मान 15 दिया है और SN का मान हम लोग का SN यानी S10 का मान हम लोग का 125 दिया है, तो AD और AN का A10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सूत्र से देखते हैं हम लोग दोस्तों, सूत्र हम लोग का क्या है तो समझिएगा। सूत्र AN इक्वल टू हम लोग का होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले AN A3 का मान 15 दिया है, यानी N का मान यहाँ पे N रहता है ना, तो N का मान हम लोग का कितना दे दिया है 3 दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग N का मान कितना दिया है 3 दे दिया है। अब हम लोग सिंपली इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम लोग का समझिएगा यहाँ पे AN इक्वल टू होता है, तो AN का मान हम लोग को कितना दे दिया है 15, A का मान कुछ दिया है, A का मान कुछ नहीं दिया है, तो A का मान वैसे ही रहने देंगे, प्लस N का मान कितना दे दिया है 3 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना दिया है, तो D का मान भी हम लोग को नहीं दिया है, तो D यहाँ पे हम लोग वैसे ही रहने देंगे, D का मान वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे समझिएगा A 15 हो जाएगा बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे ही रख भी सकते हैं या आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर हम लोग ऐसे ही भी रहने देते हैं, या इसको आगे भी अगर हम चाहते हैं तो इसको आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर A बराबर हमको मान निकालना हो, मान लीजिए A बराबर, तो 15 माइनस क्या हो सकता है 15, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2D बराबर A, यानी A बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 15 माइनस 2D है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग का पुनः हम लोग का दिया है S10, देखिए S10 दिया है। अब इसका अगर N का मान अगर हम पूछेंगे, इसका N का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, N का मान 10 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे फार्मूला से चलेंगे पुनः, है ना। अब देखिए 10 S10 का मान यानी 125 दिया है तो 25 लिख देंगे, बराबर N का मान कितना हो जाएगा 10/2। 2 A का मान दिया है नहीं दिया है तो रख देंगे वैसे ही। N का मान कितना दिया है, तो N का मान हम लोग का 10 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना दिया है, D का मान नहीं दिया, वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, समझिएगा यहाँ पे 5 से तो 5 दूना 10 है ना, यानी 125 गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर 2A प्लस इसको करेंगे तो 9D हो जाएगा, करेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 5 25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे करेंगे, तो 2A प्लस का 9D बराबर कर देंगे हम लोग 25। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें क्या करेंगे, A का मान ये पुट कर देंगे, A का मान जो आया है इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में A का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 A का मान कितना है, तो A का मान हम लोग का यहाँ पे आया है 15 माइनस 2D है ना, 15 माइनस 2D प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए गुना करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस 2 दूना 4D प्लस का कितना हो जाएगा 9D बराबर कितना हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, देखिए 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह लगा देंगे और 9 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5D बराबर कितना हो जाएगा 25 है ना, 25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, अब हम लोग यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे हम लोग का 5D है, इधर 25 है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30, यानी D बराबर माइनस का 30। अब बटन में कितना हो जाएगा 5, सॉरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 आएगा ना, 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यानी 5D इक्वल टू माइनस का 5, यानी D बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5/5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का
1 आ जाएगा, यानी डी का मान हम लोग का कितना आ गया -1। अब डी का मान जैसे ही हम लोग का -1 आया, डी का मान जैसे ही हम लोग का -1 आया तो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर -1 रखने पर, है ना, रखने पर, तो -1 रख रहे हैं हम लोग। तो -1 हम लोग जैसे ही रखेंगे, समझिएगा यहाँ पे -1 रखेंगे किस में, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 हम लोग का क्या है, तो a बराबर 15 - 2d हम लोग का दिया है। तो 15 - 2 इंटू डी का मान कितना आ गया -1, यानी 15 माइनस कितना हो जाएगा +2 बराबर कितना हो जाएगा 17, यानी a का मान कितना आ गया 17 आ गया, और d का मान हम लोग का कितना आ गया -1 आ गया, है ना, -1 आ गया। तो हम लोग का यही पूछ रहा था ना, यानी अब a10 पूछ रहा है ना, a10 पूछ रहा है। तो इसका मान 17 आ गया, इसका मान कितना आ गया -d आ गया। अब a10 निकालना है, a10 बोला है, a10 बराबर वाट, a10 का मान निकालना है, ठीक है, d का मान निकाल दिए। अब a10 का मान, यानी हम लोग जानते हैं कि a10 का मान निकालने के लिए an इक्वल टू फार्मूला के अकॉर्डिंग a + n - 1 इंटू डी होता है ना। अब देखिए a10, यानी a10 निकाला है, यहाँ पे 10 होगा, यानी a का मान कितना आ गया 17, तो 17 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना हो जाएगा, n का मान ये नीचे वाला, तो 10 हो जाएगा, -1, डी का मान -1, यानी हो जाएगा हम लोग का 17 + 9 इंटू -1, यानी 17 आप प्लस माइनस कितना हो जाएगा -9, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी a10 का मान हम लोग का कितना आ गया 8 आ गया, और d का मान पूछा है ना, तो d का मान पूछा है तो d बराबर -1 आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, बड़ा सा तो दिख रहा है, लेकिन हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं। देखिए a3 15 दिया है, a3 15 दिया है, यानी an हम लोग जानते हैं ना, an तो an बराबर हम लोग का 15 दिया है, यानी n का मान हम लोग का 3 मान लेंगे। तो n का मान इसमें हम लोग 3 मान लिए थे, यहाँ पे n का मान पुट कर दिए हैं 3, और यहाँ पे 15 a + 3 - 1 कर दिए, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। फिर s10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब यहाँ पे 10 का दिया है यहाँ पे, यानी sn का मतलब 10 दे दिया है, n का मान। तो फिर इसमें हम लोग n का मान क्या करेंगे 10 पुट करेंगे, वही मान पुट करके यहाँ पे कटा दिए हैं 5 दूना 10 से। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए, गुना में था तो इधर क्या कर दिया भाग में कर दिए हैं, भाग करके इसको सॉल्व कर दिए हैं। फिर यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है हम लोग का, ये है समीकरण 2, a का मान हम रख दिए हैं यहाँ पे, a का मान 15 - 2d, 15 - 2d सॉल्व कर दिए हैं, 15 दूना 30, 2 दूना 4, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए हैं, तो आ गया हम लोग का d का मान। जब d का मान जैसे ही आ गया तो समीकरण 1 में d का मान रख दिया -1 रखने पर, और उसके बाद सॉल्व किए हैं तो कितना आ गया है, यहाँ पे इतना मान आ गया। अब a10 बराबर लिख दिए हम लोग, a10 बराबर a + n - 1 इंटू 2, इसको सॉल्व किए हैं तो इसका मान आ गया हम लोग का, ठीक है, इतना मान आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम एकदम आसानी से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस यहाँ पे फिर हम लोग समझिएगा, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, d बराबर 5 और s9 बराबर 75 है, तो a और a9 ज्ञात करना है ना। d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का d का मान यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या कर दिया है कि देखिए d का मान दे दिया है, d का मान हम लोग का 5 दे दिया है, d का मान 5 है, और sn यानी n बराबर कितना मान लेंगे हम लोग 9 मान लेंगे, 9 हो गया हम लोग का, है ना। 75 दे दिया है, a9 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। sn इक्वल टू हम लोग का जो फार्मूला होता है सूत्र से, है ना, सूत्र से चलेंगे। समझने के लिए हम आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब देखिए 9, n का मान sn पूरा इसका मान कितना दे दिया है 75, n बराबर 9 बट्टा में 2, a का मान कितना दिया है, a का मान हम लोग का दिया है कुछ, a का मान हम लोग नहीं दिया, वैसे ही रख देंगे, प्लस n बराबर कितना, तो 9 - 1, d बराबर कितना दिया हम लोग का, d बराबर 5 दिया है। अब समझिएगा, इसको गुना करेंगे, है ना, गुना में है ना ही तो भाग कर देंगे, यहाँ पे भाग में है तो इधर गुना कर देंगे, तो 75 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का, चाहे रहने देते हैं अभी, ठीक है, रहने देते हैं, बराबर 9/2, इसमें समझिएगा 2a प्लस इसमें से घटाएंगे तो 8 × 5। अब देखिए 75 बराबर 9/2, यहाँ पे 2a प्लस 8 × 40। अब देखिए यहाँ पे 75 बराबर 9/2, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस का कितना हो जाएगा 20, a प्लस का 20 दूना, देखिए 20 दूना 40, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 75 बराबर 9, a प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, a प्लस का 20 हो गया, ठीक है, a प्लस का 20। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिएगा यहाँ पे, अब ये जो है हम लोग का गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 75/9 बराबर a प्लस का 20 हो जाएगा। 20 को खींच के इधर ले जाते हैं, है ना, चाहे कटाते हैं कुछ कट जाएगा, देखिए 3 से 3 × 3 = 9 और 25 × 3 =
75, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 3। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 20 बराबर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो 25 एकम 25 माइनस 1 3 3 तो 20 3 60 बराबर ए। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 35, 35 5 30, 35 5 40, 40 20 60। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा ए, यानी माइनस का 35 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 हो रहा है। ठीक है, माइनस का 35, यानी हम लोग का ए का मान इतना आ गया। इसको सीधा कर करके लिखते हैं तो हम लिख देंगे, अगर लिखना होगा बढ़िया से तो ए बराबर कितना लिखेंगे माइनस का 35 बटा 3। ए का मान आ गया हम लोग का इतना आ गया। ठीक है, ए का मान जैसे ही हम लोग का इतना आया, अब हम लोग को निकालना क्या है, S9 का मान निकालना है ना, S9 का A9 का मान निकालना है, A9 का। अब A9 का मान निकालना है, यानी SN बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, A9 निकालना है, A9 फॉर्मूला है, A9 निकालना है ना। तो SN N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D। अब N9 का मान निकालना है तो N9 लिख देते हैं, और A बराबर क्या लिखेंगे, तो A बराबर हम लोग का आया है माइनस का 35 बटा कितना आया है 3, प्लस N का मान कितना होगा 9 होगा, माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है हम लोग का, D का मान 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे माइनस का 35 बटा कितना हो जाएगा 3, प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे में 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं नीचे। अब माइनस का 35 बटा में 3 है ना, अब प्लस 8 पचे 40 बटा 1, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो 35 एकम 35, प्लस 1 3 3 तो 40 3 4 3 12 120 हो जाएगा है ना। अब घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 85 बटा में 3, 85 बटा 3, यानी A9 का मान हम लोग का हो जाएगा 85 बटा में 3 है ना। और हम लोग का ए का मान पूछा है तो ए का मान हम लोग का हो जाएगा माइनस का 35 बटा 3, माइनस का 35 बटा 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपली आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाला n का मान होता है, क्योंकि हम लोग आप देखते ही हैं कि n लिखते हैं, SN लिखते हैं ना, तो n का मान हम लोग का नीचे वाला जो भी ऐसे करके देगा ना, n का मान हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर दिए हैं। देखिए यहाँ तक सॉल्व कर दिए हैं, केवल कॉमन ले लिए हैं 2 को कॉमन लिए हैं, 2 कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर दिए हैं, एकदम सिंपल में आ गया इतना आंसर हम लोग का। ठीक है, उसके बाद A9 निकालना था तो A9 का मान निकाले यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, इसको आप लोग बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि A बराबर 2 है, D बराबर 8 है, SN बराबर हम लोग का 90 दिया है, तो N और AN का मान ज्ञात करना है, N और AN का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A बराबर 2 D बराबर 5। आइए इसको भी देखते हैं एकदम सिंपल वे में एकदम। हम देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे हम लोग का दिया है A9 का मान हम लोग को दे दिया है। ठीक है, SN का मान दे दिया है हम लोग का 90, SN का मान दिया है। ठीक है, हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग SN देखते हैं, SN के इक्वल टू है ना, SN बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। अब देखिए n का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, n का मान तो दिया ही नहीं है, तो n का मान हम लोग का केवल SN का मान दे दिया है 90, तो 90 लिख देंगे। n का मान नहीं दिया है तो n का मान वैसे ही रहने देंगे। 2 a का मान कितना दिया है 2, प्लस n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है, d का मान 8 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको भेज देते हैं उधर है ना, या कटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मन करेगा तो गुना भी कर सकते हैं, जिस तरह मन करे। हम लोग कॉमन लेके ही कटा देते हैं। 90 बराबर n/2 इंटू गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, इसमें गुना करते हैं है ना। गुना करेंगे, अगर देखिए गुना करेंगे आसानी से गुना भी कर सकते हैं या गुना कर ही देते हैं। तो 8 में n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n, अब माइनस का कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 90 इक्वल टू n/2, इसमें देखिए समझिएगा, इसमें देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, पर इसको कम घटाते हैं तो देखिए 8n हो जाएगा, और 8n इसको लिखे हैं 8n, और ये 8 में से 4 को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि 8 बड़ा है, माइनस का 4 हो गया। अब देखिएगा 90 इक्वल टू n/2, इसमें कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4 कॉमन ले सकते हैं है ना, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 ही कॉमन ले लेते हैं। 4 2n लिख देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 लिखेंगे तभी ना 2 दूना, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, सॉरी 1 लिखेंगे ना, 4 एकम 4, देखिए 4 दूना 8, 4 एकम 4 है
ना, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे हैं। अब समझिएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर गुना भी कर लेंगे, 90 बराबर n यहाँ पे 2 से तो 2 दूना फिर 4n, अब माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब गुना कर देंगे सिंपली, 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2n, 4 में n से तो 4n स्क्वायर, 2 में n से 2n, इसको इधर भेजते हैं, बराबर के इधर भेजते हैं, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 के पढ़ा में 90 आता है, 2 के है यहाँ पे 2 के पढ़ा 4 भी आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, जो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, तभी ना देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2 और माइनस 45 दूना 90, 45 दूना 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45, ये देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, और जब भाग होगा तो कोई भी संख्या में 0 बटा कुछ भी होगा तो क्या होता है 0 हो जाता है, खत्म हो गया। अब ये देखिए अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड इसको निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा लंबा हो जाएगा, है ना, ये हम लोग को निकलवे नहीं करेगा, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं d, एक फार्मूला होता है d इक्वल टू d निकाल के उसी पर डायरेक्ट हम लोग रख लेते हैं ना। तो आइए हम लोग x का मान डायरेक्ट निकाल के बनाते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा। x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a होता है। फॉर्मूला तो बताया गया आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे समझिएगा अगर इसमें कि ABCD निकालना होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये b बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का 1, इसमें कुछ नहीं है तो माइनस का 1, और c बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का 45, ठीक है, माइनस का 45, और माइनस का b, यानी माइनस का b हम लोग का क्या है तो माइनस का b माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, माने 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a बराबर कितना है तो 2, c बराबर कितना है तो माइनस का 45 बटा में 2, a बराबर कितना है तो a बराबर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 45 90 या 90 चौका 9 चौका 36, 360 हो जाएगा, 360 बटा में 2 दूना 4, इसको देखिए 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा 361 बटा में 4, यानी 1 प्लस माइनस 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19 बटा में कितना हो जाएगा 4। अब एक बार प्लस लेते हैं, अब x बराबर प्लस का 19 बटा में 4 यानी कितना हो जाएगा 20 बटा 4 यानी 5 चौका 20 यानी 5 आ गया। फिर x बराबर फिर 1, अब माइनस का 19 लेते हैं बटा में कितना हो जाएगा 4 यानी माइनस का 18 बटा कितना हो जाएगा 4। अब ये निगेटिव में आ जाएगा ना तो इसको लिखेंगे अमान्य, ये मान्य है, ये इसको हम लोग मान्य बोलेंगे, ये नहीं मान्य है, ये मान्य होगा, ये अमान्य होगा। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब n बराबर कितना लेंगे 5, n बराबर हम लोग ले लेंगे 5, n का मान आ गया है हम लोग का 5, इसको लिए हैं। अब सिंपली हम लोग को a5 निकालना है, an निकालना है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यानी a5 का मान, है ना। तो a5 का मान यानी a का मान कितना है हम लोग का, a का मान कितना दिया है तो 2 प्लस n का मान 5 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दे दिया है तो d का मान हम लोग का 8 आया है। देखिए d का मान हम लोग का ये ऊपर दे दिया था, a का मान भी दिया है, यहाँ पे a का मान भी दिया है, d का मान भी दिया है, यही मान पर क्या किया है हम लोग पुट कर दिए हैं। अब इसको रख दिए मान, तो 2 प्लस 4 गुणे में कितना हो जाएगा 5, यानी 2 जोड़ 8 चौका 32 बराबर कितना हो जाएगा 34, यानी हम लोग का an का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। और क्या पूछा है तो n का मान पूछा है 5, तो ये दोनों हम लोग को लास्ट में इसको लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए कितना सिंपल वे में हम लोग हर एक क्वेश्चन को समझते जा रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा, केवल जो भी मान दिया है बस मान वहाँ पे पुट करेंगे और मान रखते जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा रहा है, अब क्या करिएगा, ऐसा क्वेश्चन, इसका ट्रिक भी नहीं है कि हम आप लोग को ट्रिक दे ना, ये सब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, देख रहे हैं ना, इतना लेंदी। इसको बढ़िया से आप लोग एक बार इसको उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हम लोग को इतना दे दिया हुआ है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d का मान निकालना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग सूत्र से चलते हैं ना, सूत्र थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा ना, सूत्र लिखिएगा तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है। a बराबर टीचर समझते भी हैं कि थोड़ा सा लड़का बढ़िया से पढ़ा लिखा है ना, बढ़िया से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाया भी है ना। अब देखिए हम लोग का an का मान कितना दिया है 62, a का मान कितना दिया है 8 प्लस n का मान कितना दिया है नहीं दिया है, माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया है नहीं दिया है, छोड़ देंगे d का मान भी। अब देखिए इधर खींच के इसको लाएंगे तो ये माइनस का प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी
62 में से 8 घटा देंगे यानी n माइनस का 1 इंटू डी हो गया। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8, यानी घटाएंगे 4 और ये 6, यानी हम लोग का 64 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 54 हो जाएगा। 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यानी कहने का मतलब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होगा। तो इधर हम लोग कर देते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 54। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे n। और फिर हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पर, है ना। दूसरे नंबर फार्मूला पे दूसरे सूत्र से हम लोग चलेंगे, फिर सूत्र से चलेंगे। सूत्र से Sn बराबर होता है हम लोग का कितना, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब देखिए n का मान कोई दिया है हम लोग का, नहीं दिया है। Sn का मान डायरेक्ट दे दिया है हम लोग का कितना, 210। तो Sn का मान हम लोग का जो 210 दिया है 210 लिख देंगे, और n का मान नहीं दिया तो n/2 इंटू 2, a का मान फिर दिया हम लोग का 8 दिया है, 8 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दिया ही नहीं है, d का मान भी नहीं दिया है। तो आप समझिए, देखिए यहाँ पे ये टोटल n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 54 दिया है। 54 दिया है ना, ये पूरा का मान, ये इसका पूरा का मान n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 54। तो यहाँ पे लिख देंगे 54। यहाँ पे लिखेंगे साइड में, है ना, समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 रखने पर। ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। इसको लिखने से समझ में आएगा, इतना लिख दिए। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे 210 बराबर n/2, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 8 दूना 16 प्लस कितना हो जाएगा 54। देखिए 64 बार निकल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बार 64 निकल रहा है, 54 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 1 7, है ना, 5 1 6 1 7, इतना हो गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 210 बराबर n/2 इंटू कितना हो गया 70। अब कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 35 दूना 70। अब समझिएगा यहाँ पे 210 एक गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर n। अब इसको 35 से कटाइए, 35 से कटाइएगा तो कितना बार में हट जाएगा, तो 35 छक हम लोग का कट जाएगा, 210 होता है। यानी n बराबर कितना हो गया 6, n का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब n का मान हम लोग का 6 आ गया, तो d का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, यहीं से निकाल सकते हैं ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग। फिर लिख देंगे समीकरण 1 में, है ना, n बराबर 6 रखने पर। समीकरण 1 में हम लोग n बराबर 6 रख रहे हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 54। तो 54 लिख देंगे। n का मान कितना है 6 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 54। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5d बराबर कितना हो जाएगा 54, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 54/5, यानी d का मान कितना आ गया है 54/5, यानी n का मान हम लोग का 6 और d का मान कितना हो गया 54/5। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल हम लोग हर एक क्वेश्चन को भी बना लिए, दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को भी, है ना। तो इस तरह आप लोग शुरू से अंत तक आप लोग ऐसे उतार लीजिएगा। यहाँ पे हम बना दिए हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को कम समय में आसानी से देख लीजिएगा, आप लोग बढ़िया से इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोग आसानी से बना लीजिए, 7 नंबर तक देख लिए। अब हम लोग को 8वां 9वां और 10वां 3 को क्वेश्चन देखना है, हम लोग देख लेते हैं इसको भी। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हम देखिए आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग को फिर कह रहा है कि इसका मान हम लोग को n और a का मान निकालना है, n और a का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए हम लोग 2 इक्वेशन बना सकते हैं। इसे क्यों बना सकते हैं, देखिए an का मान दे दिया है और sn का मान दे दिया है। 2 इक्वेशन से हम लोग सिंपल बना सकते हैं। एक सूत्र से हम लोग चलते हैं, सबसे पहले सूत्र से। ठीक है, सिंपल कौन सा, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना दे दिया है 4, a का मान दिया है नहीं दिया है, तो a प्लस n का मान दिया है नहीं दिया है, तो माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, डी का मान 2 दिया है 2। अब सिंपली क्या करिएगा, आप लोग कटा दीजिएगा, है ना। हम लोग कटा देंगे तो और सिंपल हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए कटेगा भी नहीं ना, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे थी कॉमन नहीं लिए हैं। अब देखिएगा 4 बराबर a प्लस 2 में n से माइनस का 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, 2 को क्या करते हैं, 2 को खींच के इधर लाते हैं, 2 को खींच के इधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो लिखेंगे 4 प्लस का 2 बराबर a प्लस 2n, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बराबर n प्लस 2n, है ना, n प्लस 2n। यानी इसको अगर केवल a का मान हमको निकालना होगा, मान लीजिए a का मान, तो 6, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2n बराबर कितना हो जाएगा n a, यानी a बराबर अगर लिखना होगा तो 6 माइनस 2n लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे हम लोग, a का मान इतना आ गया है। ठीक है, a का मान इतना आ गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन से चलते हैं, दूसरा फार्मूला पर, दूसरा सूत्र से फिर लिखते हैं सूत्र से। एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या,
एक और फार्मूला होता है, याद रखिएगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an होता है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Sn का मान कितना दिया है, तो -14 बराबर n का मान कुछ दिया है, तो n का मान नहीं दिया है, तो n का मान वैसे ही रन देंगे। और यहाँ पे देखिएगा a का मान टोटल हम लोग का दे दिया है n-2n दिया है, तो लिख देंगे 6 - 2n दिया है। अब प्लस an का मान हम लोग का कितना दिया है, तो देखिए an का मान हम लोग का 4 दिया हुआ है। an का मान कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, 4 लिख देंगे, 4 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा। -14 बराबर n/2, इसको देखिएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10, माइनस का कितना हो जाएगा 2n। अब इसको कॉमन ले लेंगे, या हाँ कॉमन ले लेंगे। -14 बराबर n/2, अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस का n, देखिए 5 दूना 10 और 2 में n से गुना करिएगा तो 2n हो जाएगा ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे -14 बराबर 5 में n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n, और माइनस का कितना हो जाएगा n² हो जाएगा ना, n² हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे देखिएगा, इसको सबको इधर भेजते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का n², ये माइनस का 5n और ये माइनस का 14 ऑलरेडी है, यहीं बराबर कितना लिख देंगे 0। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, एक हम लोग का समीकरण ए बन जाएगा, हम लोग का गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। क्या आ गया, क्या, तो n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ही देखिए, अगर हम लोग 7 दूना 14 होता है और 7 में से 2 घटा देंगे, देखिए 7 दूना 14, 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे 5 लाना है घटा के। अब देखिए यहाँ पे n² माइनस 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, n है, माइनस का कितना है 14। अब देखिए n² माइनस 7 में n से तो 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14। अब देखिए इसमें और इसमें अलग अलग कर लेंगे, इसमें n कॉमन है तो n कॉमन लेंगे, n माइनस कितना हो जाएगा 7 और प्लस का 2, फिर n माइनस का कितना हो जाएगा 7। देखिए ये वाला इक्वल हो गया, इसका मतलब गुणनखंड सही है। इसमें से a को लिख देंगे, n माइनस का 7 लिख देंगे और इसको n प्लस का कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब देखिएगा लिखेंगे, चूँकि n-7 बराबर 0, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 7। फिर लिखेंगे n+2 बराबर 0, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा -2। तो -2 जो आ रहा है हम लोग का क्या हो जाएगा अमान्य, इसको घोषित कर देंगे, ये अमान्य होगा, क्योंकि निगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसको अमान्य ले लेंगे, अमान्य कर लेंगे, ठीक है, अमान्य। अब हम लोग को n बराबर क्या लेंगे 7 लेंगे, तो हम लोग को निकालना क्या था, तो n का मान निकालना था, तो n का मान हम लोग को तो आ गया है ना। अब हम लोग को मान क्या निकालना है, तो a का मान निकालना है। तो a का मान आप सोचिए कि किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, तो a का मान हम लोग समीकरण 1 से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि n का मान हम लोग को पता चल गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो a बराबर 6 - 2 इंटू n का मान कितना है 7, यानी 6 - 7 दूना 14, यानी कितना हो जाएगा -8, a का मान -8। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर -8 और n बराबर कितना 7, यही हम लोग का आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना सिंपल में। तो हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंप्लीफाई करते हुए हर एक चीज़ को देखते जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा, फिर इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, 9 नंबर एकदम सिंपल है ये भी, है ना। देखिए a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192 दिया है, तो d का मान निकालना है, ठीक है, d का मान निकालना है। समझिएगा इसको, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d का मान हम वो देखिए, d का मान बोलते हैं निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान दे दिया है 192, तो 192, n का मान भी हम लोग को दे दिया हुआ है और 2a का मान भी हम लोग का दिया हुआ है, कितना 3 प्लस n का मान दिया है, नहीं दिया है, n का मान दिया है ना, दिया है 8 माइनस का 1 इंटू d का मान हमको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौका 8, इसको देखिए ये गुणा में तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में कर देंगे, भाग गुणा में है तो भाग में कर दिए डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 में d से गुणा करेंगे तो 7d आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 4 चौका 16, 16 3 32 हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 8 32, 48 हो जाएगा हम लोग का, कितना जाएगा 48। तो ये हो गया 48 बराबर 6 प्लस 7d, 6 को इधर खींच के लाते हैं, तो 48 माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 7d, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना 7d। अब इसको सीधा कर देते हैं, 7d बराबर कितना लिख देंगे 42, यानी d बराबर हो जाएगा 42, ये गुना में तो कितना हो जाएगा भाग, 7 6 42, यानी d बराबर कितना आ गया 6,
डी का मान कितना आ गया 6। हम लोग को डी का मान निकालना था, तो डी का मान देखिए आसानी से हम लोग निकाल लिए। डी का मान कितना आ गया 6, 7 6 42 है ना। डी का मान हम लोग का आ गया। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोग का एल बराबर दे दिया हम लोग का 28 है ना, एन बराबर दे दिया है 144 है ना। कुल पद यानी एन का मान हम लोग को दे रहा है, कुल पद यानी एन हो जाता है, कुल पद यानी क्या हो जाता है एन हो जाता है। एन यानी कितना दे दिया है हम लोग का 9 दे दिया है। तो हम लोग को ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करें है ना, ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना। कुल पद यानी एन, एक कुल पद माने क्या हो जाता है एन हो जाता है, ठीक है। एक और फार्मूला हम लोग का, एक ही फार्मूला एस एन = n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी पहला पद और अंतिम पद डायरेक्ट लिख देते हैं। एन का मान कितना दे दिया है, एन का मान हम लोग का 9/2। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को दिया ही नहीं है ना। आई पूरा एस एन का मान कितना दे दिया है, तो 144। एल का मान हम लोग का दिया है कितना, एल का मान कुछ नहीं दिया। ए का मान कितना दिया हम लोग का, ए का मान नहीं दिया, एल का मान दे दिया है 28, तो 28 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए 144 हो गया, ये समझिएगा। ये देखिए भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, और ये गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, बराबर ए प्लस का कितना हो जाएगा 28, ए प्लस 28। अब इसको गुना करिए तो इसको कटाइएगा तो 16 9 144 होता है, और 16 दूना 32, खींच के इधर लाइए इसको 28 को, बराबर ए। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी ए का मान कितना आ गया 4, ए का मान कितना आ गया 4, ए का मान 4। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह आज हम लोग यहाँ तक 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देख लेते हैं है ना। आप लोग देखिए इसको 9 नंबर भी और 10 नंबर भी देखिए कितना सिंपल में। कुल पद दिया है यानी टोटल संख्या कितना है, एन का मान हम लोग का 9 दे दिया है, ठीक है। ऐसे हम लोग बना लेंगे। चलिए